तो मुसलमानों की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस चल सकते हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल सकते हैं, फलाही काम हो सकते हैं। यकीनन है कि मोदी हुकूमत इस वक्त हमारी औकाफ की जायदाद, जो हमारे बाप दादा की दी हुई जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, मिस्किनों के लिए सारे की एक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी तामीर करी तो उस जमीन को वक्फ किया। औकाफ का सिलसिला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में के काफी आगे बढ़ा है और उस औकाफ के मामले में आज हुकूमत की बहुत ही नापाक नजरें हम पर उठ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी का यह काम गलत है, नापाक है कि अगर वो हमारी औकाफ पर हमला करना चाहता है, लेकिन किशनगंज के मुसलमानों सिर्फ ये तय कर लो कि किशनगंज में जितनी जमीनें वक्फ की हैं इन हरामखोरों के पेट से निकालने के लिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क में भी हमको कामयाबी मिल जाएगी। आज बात कही जा रही है कि औकाफ की जायदाद को कब्जा कौन लोग किए हुए हैं, औकाफ की जायदाद को ज्यादा कब्जा किए हुए। मैं वक्फ सुन्नी बोर्ड का रियासती मेंबर रहा। जब मैं बिहार शरीफ में गया तो वक्फ की दुकानों का किराया 500 रुपए था और वही जो निजी दुकान था 2500 रुपए किराया था। पटने में चलिए, दो सतून आपका इस्तेमाल करते हैं। एक सतून है पटना स्टेशन जंक्शन का, वो मीनारा मस्जिद का सुब्ज गुंबद वाला मीनारा, और वही एक मंदिर का मीनारा भी आपका इस्तेमाल करता है। सबक ले लो मुसलमानों कि बिहार में औकाफ की जितनी जमीन है न्यास परिषद को उतनी जमीन नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी ने आज कैंसर हॉस्पिटल बना लिए, आज आंखों के हॉस्पिटल बना लिए, आज औरतों के लिए हॉस्पिटल बनाए। तसलीस के फर्जंद ले गए थे मीरास खलील, आज तो बुत परस्तों के फर्जंद ले गए मीरास खलील। आइए हम और आप अहद करें कि अपनी जमीयत को मजबूत करेंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे। सियासी एतबार से हमारी जो बेवजनी हो गई है, इस बेवजनी को तलाश करेंगे। जो लोग सियासी बसीरत नहीं रखते हो, जो लोग दीनी बसीरत नहीं रख सकते हो, वो हमारी क़यादत नहीं कर सकते। हम अपनी सफ़ों में सियासी बसीरत पैदा करें, और दीनी हमीयत के बगैर कोई सियासी बसीरत भी काम आने वाली नहीं है। दीनी हमीयत पैदा करें। एक बड़ी आलिम दीन हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद नव्वरल्लाह बरकतहू ने क्या तारीखी जुमला कहा था, एक किशनगंज के मुसलमानों, सीमांचल की पट्टी में बसने वाले मुसलमानों, तुम्हारी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मिल्लत के मुल्क और मिल्लत के दरपेश मसाइल की लहरें यहाँ से उठनी चाहिए थी। अफसोस कि लहरें तो तुम्हारे यहाँ नहीं उठती, जो लहरें दूर से चलकर आती है वो लहरें भी थम जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मिल्लत के गयूर हमारे उलमा ने अब इस सबक को दोहराया है कि इंशाअल्लाह रजीद सीमांचल की पट्टी से मिल्लत के मसाइल की हर आवाज बुलंद होगी और इंशाअल्लाह उसकी लहरें दूर तक जाएंगी। आइए हम अपने उलमा की अजमत और उनके नेक मशवरों पर अमल करने की का जज्बा अपने दरमियान में पैदा करें। अगर हमने अपने सफ़ों में इत्तिहाद पैदा किया, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब नव्वरल्लाह मरकदहू के एक जुमले पर अपनी बात में खत्म करूंगा। उन्होंने यही मिल्ली काउंसिल के इजलास में सोनथा की सरजमीन में कहा था, ए मुसलमानों, तुम्हारी गर्दनें सिर्फ कलमे के नाम पर काटी जाती, तुम्हें नहीं पूछा जाता कि तू हनफी है कि तू साफई है, तू देवबंदी है कि तू बरेली है, तू सैयद है, मोगल है, पठान की अंसारी है। जब ये दुश्मन तुम्हें कलमे के नाम पर एक समझता है तो क्या तुम अपने गर्दनों के नाम की हिफाजत के लिए भी एक नहीं हो सकते हो? आइए हम और आप मुत्तहिद होकर अपने कलमे और अपने दीन के पाबंद बन जाएं। और इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, यकीनन मैं कसमें खाकर कह सकता हूँ, उलमा से जो तरबियत हासिल की है वो उसी आदम की औलाद है जिसकी औलाद हम हैं। वो हमें नहीं पहचानते, हम उन्हें खुदा की कसम पहचानते हैं कि वो हमारा भाई है। हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, बल्कि उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया था तो हमारे उलमा ने शहादत देकर अंग्रेजों को भगाकर तुम्हारे राम के अकीदे की हिफाजत की है। आओ, सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इस जलसे में मौजूद मेहमान खुसूसी महमूद मदनी साहब और किशनगंज पार्लियामेनी हलके के एमपी जनाब जावेद आजाद साहब और हमारे मुख्तलिफ असम्बली हलका के एमएलए हजरात और किशनगंज जमीयत के तमाम साथियों और दूर दराज से
आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। मैं खासकर जमीयत किशनगंज का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके इस जलसे का इनेकाद किया। आज इतनी बड़ी जलसा जिसमें आज हमारे कौम के रहबर महमूद मदनी साहब मौजूद हैं। आपको मालूम ही होगा कि जमीयत आज़ादी से पहले से लेकर अब तक बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। आज़ादी में भी इन्होंने बहुत ही नुमाया रोल अदा किया था। हमारे आलिमों ने अपनी सर कटा करके इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज इस हुकूमत ने आज हमारे शनाख्त के नाम पर या हमारे मस्जिदों को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखेंगे तरह तरह के बिलें ला करके, चाहे वो औकाफ का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, हर जगह परेशान किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो इससे लड़ने का काम जो आज कर रहे हैं जमीयत के लोग, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो इस तरह का हम लोग अपनी ताकत दें उनको कि और ज्यादा मजबूती के साथ वो हम लोगों के लिए लड़ें। और हमें भी आगे आना होगा इसके लिए। आज जरूरत इस बात की है कि हमें मुत्तहिद होना होगा। आज आप देखेंगे कि जगह जगह मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आज हमारे 850 साल पुराने दरगाह को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज वहां भी बताया जा रहा है कि मंदिर को मुस्मार करके बनाया गया है, लेकिन सरकार के कान में जून तक नहीं रेंगती, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करती है। जमीयत ही एक ऐसा इदारा है जो इन सारे मसलों पर अपनी आवाज बुलंद करती है और लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम सबको जमीयत के साथ मजबूती से खड़े होने का वक्त आ गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सर कटा देंगे, लेकिन झुकने नहीं देंगे और अपने सीना को चौड़ा करके जीने का अपना हक जो है हम वो लेके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आलमीन, और इंशाअल्लाह हम सभी मिलकर के हमारे जो हुकूक हैं, हमारे हुकूक का जो पामाल किया जा रहा है, इसको पामाल होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और अपने सभी हुकूक के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ, अपने ईदगाहों के साथ, अपने कब्रिस्तानों के साथ यहाँ अपनी मौजूदगी कायम रहेगी, दायम रहेगी ता क़यामत तक। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज दूंगा हमारे किशनगंज के काबिल एहतराम MP जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे में मौजूद जमायत उलमाए हिंद के जनाब मौलाना महमूद अरशद मदनी साहब, किशनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मौलाना गयासुद्दीन साहब, इस इलाके के सभी MLA हजरात और आप लोग जो स्टेज पे बैठे हैं और सामने जो आए हैं, आप सबको हमारी तरफ से सलाम और शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना मदनी साहब का कि उन्होंने किशनगंज आने का मन बनाया और ऐसे मुद्दे पे वो यहाँ आए हैं जो हम सब से ताल्लुक़ रखता है। अभी 11 साढ़े 11 बज रहा है। मैं जानता हूँ कि आधे घंटे में ये पूरा मैदान भर जाने वाला है। तो हिस्टोरिकली भी ये जमात 100 साल से ज़्यादा से 150 साल से ज़्यादा से हिंदुस्तान के हर मसाइल पे अपनी खिदमत की है। और आज जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पे मौजूदा BJP की सरकार, RSS की सरकार नज़र गड़ाए हुए है, हमारी हकूक़ के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या
हमारे लोगों को पिछले कुछ सालों में तकलीफ़ों का सामना कर पड़ रहा है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो लाखों एकड़ ज़मीन, लगभग 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है और हर दिन नए नए ज़मीनें जुड़ती जा रही हैं, कोई ना कोई हर गांव में या हर ज़िले में हर दिन कट्ठा 2 कट्ठा, बीघा 2 बीघा ज़मीन वफ़ करती है, जिसमें हमारे मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, कब्रिस्तानें बन रही है। कोई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो करोड़ों की लागत की होगी, वो वफ़ किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जैसा हमसे कबल अख्तर साहब ने कहा कि हम अपनी ज़मीन पे जो सही इस्तेमाल है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसी का ये बहाना बना के उसमें रद्दो बदल करना चाहते हैं। इत्तेफाक से ये बिल पिछले पार्लियामेंट के सेशन में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने, हमारे नेता राहुल गांधी के तरफ से हमने इस पे नाराज़गी दिखाई, तो इन लोगों ने जेपीसी बनाया। उस 31 एमपीस के लिस्ट में एक मुझे भी रखा गया है। मेरे पार्टी ने, कांग्रेस ने 4 कांग्रेसी मेंबरान में मुझे भी उसमें शामिल किया और हर मीटिंग में लगभग मैं रहा। सरकार के तरफ से अभी टीवी चैनल्स में भी हम लोग देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को, ख़ास करके हमारे गैर मज़हब के लोगों को, कि मुसलमान जो ज़मीन चाहे उसको कह देगा कि ये वफ़ की ज़मीन है। तो इस तरह की अगर बयानात होंगी तो जाहिर है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा और उसका नतीजा ये होगा कि जो नफ़रत की वो सियासत कर रहे हैं वो नफ़रत और बढ़ती जाएगी। और उसी का नतीजा है, अभी हाल कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कई ऐसी मस्जिदें हैं जिसको ऐरा गैरा कोई भी एक पिटीशन दे देता है और उसको खोल दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई इसकी जांच होगी। आपने देखा संभल में क्या हुआ। उसी तरह हर जगह इन लोगों का टारगेट है कि आपस में भाइयों को लड़ाया जाए और हम लोग हर वक्त तनाव में रहें। और तनाव में जब कोई भी समाज रहता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। हमने हालांकि 1-2 बार कहा भी वो मीटिंग में कि भाई हम पार्लियामेंट के अंदर भी बिस्मिल्लाह कह के अगर हम ओथ लेते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसको क्लेम कर दें कि नहीं भाई ये हमारी वफ़ की ज़मीन है। तो ऐसे भी एक हमारे साथी ने कहा कि वे चलती हुई ट्रेन में हमारे कई भाई बहन हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या वो ट्रेन हम कह सकते हैं कि वफ़ की है? ये बेबुनियादी बात है। लेकिन जैसा मैंने शुरू ही में कहा कि लोगों के बीच में नाइत्तेफाकी फैलाने के लिए झूठ फरेब बोलना इनका शुरू से आदत रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी वफ़ की ज़मीन पे जो अरबों खरबों की लागत से है, जहाँ पे स्कूल चल सकते हैं, जहाँ पे अच्छे मदरसे चल सकते हैं, जहाँ से आमद हो सकती है, जो हम अपने गरीब गुरबा साथियों के लिए खर्चा कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? हम लोग यहाँ किशनगंज आसपास के लोग हैं, हम लोग को ये भी पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि हमारे गांव में कौन कौन सी वफ़ की जायदाद है और कौन कौन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ये तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने या हमारे अपने परिवार के, फैमिली के लोगों ने जो वफ़ किया, क्या सोच के किया कि उसका सही इस्तेमाल होगा? तो अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसका गुनहगार तो हम सब हैं, है कि नहीं?
हमको निगरानी रखनी है। किशनगंज शहर में ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं कि जिससे करोड़ों रुपए की आमद हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिसका इलाज नहीं हो पाता, कई लोग ऐसे हैं शादियों में दिक्कत होती है, कई लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए रकम नहीं हो पाता। तो अगर इसके सही इस्तेमाल हम लोग कर पाए तो काफ़ी हद तक मसाइल दूर हो सकते हैं। आज मदनी साहब हजरत यहाँ मौजूद है, उनकी सदारत में, उनके जमात के सदारत में हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए और हम लोग जानते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी है और देते आए हैं। हम लोग का हर जो भी आपका फैसला होगा उसमें हम लोग किशनगंज के लोग पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपके तरफ से कहना चाहता हूँ। क्या भाई इजाज़त है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बस इतना ही कहूँगा। कल मैं इसी प्रोग्राम के लिए आया था, आने में तबीयत ख़राब हो गई, अभी फिर जाना है चूँकि पार्लियामेंट चल रहा है, आप लोग जानते हैं, और वफ़ की मीटिंग हर हफ्ते लंबे तक चलती है। वक़्फ में ऐसा भी हुआ है कि जिसका वक़्फ से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, आरएसएस से लोगों को बुलाया जाता है। हमने बाकायदा लिख के चेयरमैन साहब को कहा कि आप सिर्फ उन लोगों को बुलाएं, उन लोगों से मशवरा करें जिनका इसमें कोई स्टेक हो, हिस्सेदारी हो। आप ऐसे लोगों को ना बुलाएं जिसको जानकारी नहीं है, जो झूठ फैलाते हैं कि वफ़ जो है कोई जो भी चाहे अपने किसी भी ज़मीन को या किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जायदाद को वफ़ घोषित कर दे। ऐसा कहीं हुआ नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि वफ़ के लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है जो आपकी हलाल की कमाई से आपकी चीज़ है, आप वही वफ़ कर सकते हैं। नाजायज़ चीज़ आप कतई नहीं कर सकते। तो आखिर में मैं आप सबों को सलाम करना चाहता हूँ और मौलाना हज़रत मदनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पे हम लोग सब लोग मिल के एकजुट होके चलें ताकि हमारे जो मसाइल है उसको हम लोग सही तरीके से सरकार तक पहुंचा पाएं, ताकि हमारे साथ जो इस तरह की बेइंसाफ़ी हो रही है उसको हम लोग कम से कम कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।